नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर एक आप सभी के लिए है और अच्छी खबर भी है साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दा 13,156 प्लस कनेक्टेड जितनी भी याचिकाएं हैं, इसमें आप सभी जानते हैं कि राविन सिंह वाले में सरकार को एक मास्टर काउंटर लगाना था। क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें जो दोहरे आरक्षण या ड्यूअल आरक्षण का मुद्दा था, और दूसरी तरफ जो आरक्षण की विसंगति हुई है उसमें विसंगति को ठीक करते हुए एक लिस्ट यहाँ पर निकाले जाने की बात कही गई है। हालांकि अभी आप देखेंगे 27-21 वाले अभ्यर्थी अपनी बात पर अडिग हैं। थोड़ी देर में, यानी अभी मतलब लंच के पहले नहीं, लंच के बाद जो है किसी भी समय आपका मामला टेकअप हो सकता है। फ्रेश केसेस जो है लगभग 7-59 हैं टोटल, और अभी मुझे लग रहा है शायद जो है 30-35 फ्रेश केसेस सुने गए हैं लगभग सब मिला करके। थोड़ा कोई फ्रेश केसेस पहले बाद में उठा लिया जा रहा है, बाद वाला कोई पहले का बाद में सुना जा रहा है, और बाद वाला पहले सुना जा रहा है। तो जो उसमें जज साहब को जैसे लगता है उस प्रकार से वो सुनवाई करते हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग अभी जो है यहाँ पर 1 घंटा और लग सकता है, आधा पौना घंटा, उसके बाद लंच रहेगा। तो आप मान के चलें कि लगभग 2:30 बजे के आसपास ही, या 2:30-3 बजे के आसपास आपके मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो साथियों, जो सरकार ने यहाँ पर मास्टर काउंटर लगाया है राविन सिंह वाले में, आइए देखते हैं इसमें कि इस काउंटर की मुख्य खास बातें क्या हैं। और आज जो है कोर्ट में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ आपको निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। और आज जो है माथुर सर, जयदीप नारायण माथुर सर, जो कि सरकारी अधिवक्ता, सरकार की तरफ से अधिवक्ता निश्चित किए गए थे, पिछली बार उन्होंने बहस भी की थी। और इनके साथ ही साथ एजी सर और साथ में जितने भी अलग अलग पिटिशनर हैं उनके अपने अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। तो आज जो है साथियों कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जब यहाँ पर सरकार की तरफ से मास्टर काउंटर लगा दिया गया है तो अब जो है मामला यहाँ पर फाइनल हो सकता है। और यानी 13,156 यहाँ पे डिसाइड होगा। बाकी उसमें जो भारती पटेल है या फिर जो अन्य याचिकाएं हैं जो इसके अगेंस्ट में है, आप ऐसे समझ सकते हैं 6800 नियुक्ति के अगेंस्ट में, तो याद इनमें से कोई एक डिसाइड होंगे, कोई एक यहाँ पर डिस्पोज या डिसमिस होंगे। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें। आप जितने भी लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दिया करें। चलिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ एक पोस्ट के माध्यम से चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा, और जो कुछ भी है उस जो सरकार के द्वारा लगाया गया है मास्टर काउंटर, लगभग उसकी उसी की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि मास्टर काउंटर जो है गवर्नमेंट के द्वारा फाइल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1995 के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आरक्षण नियम को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि जो अभ्यर्थी अपने मेरिट के हिसाब से जनरल में फाइट कर रहा है वह जनरल में ही काउंट होगा। यानी जो आप ऐसे समझ लें आप कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जनरल की मेरिट में फाइट कर रहा है उसको जनरल की मेरिट में ही काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो उनकी कैटेगरी की सीटें खाली हो रही है उन सीटों को उनकी कैटेगरी से ही भरा जाना है। इसका यहाँ पर मतलब ये निकल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि जो दोहरा आरक्षण वाला जो मुद्दा है उसमें अभी हम काउंटर पढ़ेंगे एक बार, तो उसमें शायद ऐसा है कि जो ड्यूअल आरक्षण का बेनिफिट ले रहे थे शायद उनकी ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 27-21 के हिसाब से 18,988 सीटों की मांग है अभ्यर्थियों की, और थोड़ी देर में जब सुनवाई होगी तो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएंगी कि क्या उसमें ऐसा, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या ऐसा है क्या कि जो ड्यूअल आरक्षण, यानी जो पहले से एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं यूपी टेट में, क्या दोबारा यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने पहले 90 अंक पाने पर क्या उनकी ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है। अगर ऐसा होता है, अगर सरकार ने अगर ये काउंटर लगाया होगा तो कहीं ना कहीं आज जो राविन सिंह वाली याचिका है वो एक तरह से खारिज हो सकती है, क्योंकि फिर उनकी जो डिमांड होगी तो वहाँ पर अगर ये सरकार का जवाब होता है तो अब यहाँ पे पूरा काउंटर हम सभी के पास नहीं है, पूरा काउंटर एफिडेविट, लेकिन यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस मास्टर काउंटर एफिडेविट में यही चीज़ें हैं कि हमने दोहरा आरक्षण वालों की ओवरलैपिंग नहीं कराई है। लेकिन ऐसे जितने अभ्यर्थी जो जनरल की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, लेकिन उनको जो है उनकी कैटेगरी का काउंट कर लिया गया था, जबकि उनको जनरल की काउंट करना था क्योंकि वो जनरल की सीट पाए हुए हैं। ऐसे में उनकी कैटेगरी की उन सीटों को भरा जाना था। जो ओवरलैपिंग की जो विसंगति है या फिर जो आरक्षण की विसंगति हुई है, उन विसंगतियों को यहाँ पर दूर करने का प्रयास हुआ है सरकार की तरफ से। इसमें सरकार ने कहा है कि उन्होंने 13,156 राविन सिंह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार मानते हुए लिस्ट को रिविजिट किया है एवं एनआईसी के सॉफ्टवेयर में विसंगति पाई, जिसको सही करते हुए पूरी लिस्ट को दुरुस्त किया गया है एवं 6800 की एक नई चयन लिस्ट जारी कर दी गई है। यह 69,000 का हिस्सा है, ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। इसमें देखिए एक पैरा इसमें यह भी है कि जो आप देखेंगे 68,500 की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था, तो वहाँ पे भी बोला गया था कि ये जो 6800
की जो लिस्ट है ये 68,500 की सीटों से नहीं लिया गया है, बल्कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीज़ें निकल करके आई थी कि जो भी विसंगति हुई है उनको हम ठीक करेंगे। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया था कि अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो भी विसंगति है उनको आप तुरंत, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको आप तुरंत सही करिए। तुरंत पूरी लिस्ट को जो रिविजिट किया गया था उसकी पूरी जो है काउंटर वहाँ पर तैयार करना था। तो फाइनली साथियों आज जो है कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें जब सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से जब पेश की जाएंगी, एजी महोदय होंगे और साथ में माथुर सर भी हो सकते हैं, दोनों लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जज साहब की तरफ से फिर मैटर को आज डिसाइड भी किया जा सकता है या फिर ऑर्डर रिजर्व भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अदर बैकवर्ड क्लास हैव बीन कनेक्टेड विद दिस बंच ऑफ रीट पिटिशंस 13/56 दिस ऑनरेबल कोर्ट एवं मेंशन रीट पिटिशंस, जितनी भी है 13/56 के साथ में कनेक्टेड, हैज पास सेवरल ऑर्डर्स ऑन सेवरल इशूज। जैसे हमने बताया आपको कि 68,500 में एक ऑर्डर पास किया गया था, 323 वाले में ऑर्डर पास किया गया था, इसी प्रकार से बहुत सारे मैटर बीच बीच में आए थे, सभी पर कुछ न कुछ ऑर्डर पास किया गया था। तो उनको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ नेशनल बैकवर्ड कमीशन क्लास कमीशन यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यू दिल्ली ऑन कंप्लेंट मेड बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द कमीशन, जब अभ्यर्थी गए थे शिकायत करने, वहाँ पे जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसको भी ध्यान में रखा गया है। द मैटर वाज री एग्जामिन्ड, पूरे मामलों को यहाँ पर पुनः परीक्षण किया गया, एंड एज पर द ओपिनियन गाइडलाइंस गिवन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी एज पर द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई मामला है और ओवर से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यहाँ पे कुछ है एंड अदर्स एंड आल्सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकेप्ड। चूंकि दिव्यांग आरक्षण का मामला भी है, ध्यान दीजिएगा, जो 13/56 के साथ कनेक्टेड सभी आज का है, 4 कैटेगरी जो बनाई गई थी, 4 टाइप, तो उसमें दिव्यांग आरक्षण का मामला भी रखा गया था एक टाइप में। तो दिव्यांग आरक्षण हो गया, डिपेंडेंट्स एंड फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन एक्ट 1993, एक तो आपका 1995 का जो आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट वाला, एक आपका 1993 जो ये सर्विस यूपी पब्लिक सर्विस जो रूल यहाँ पर है 1993 वाला, एंड अदर रिलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स द चेंज्ड प्रोसेस फॉलो आज गिवन टू द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यूपी ऑन 4/1/2022, मतलब 4 जनवरी 2022 को यहाँ पर NIC को ये पूरा डेटा दिया गया था। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर है उनको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से, और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 5/1/2022 को आपकी लिस्ट जो है 6800 वाली जारी हो गई थी। तो एक तरह से यहाँ पर 6800 का फेवर किया गया है सरकार की तरफ से। दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ द सेलेक्ट लिस्ट एज पर द चेंज प्रोसेस फॉलो सर्टेन कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी विल फाइंड प्लेस इन द अनरिजर्व सीट, यानी ऐसे कुछ विशेष आरक्षित वर्ग या फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इनको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में स्थान दिया गया है। द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC इज प्रिपेयर्ड अ सेलेक्ट लिस्ट एज पर द चेंज प्रोसेस फॉलो प्रोवाइडेड टू हिम, यानी जो भी यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया, गलतियों विसंगतियों को दूर किया गया उसको यहाँ पे अनुसार, और जितने भी पहले के ऑर्डर है या पे जो रूल है सभी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ऐसे अभ्यर्थियों की जिनको अनरिजर्व की सीटों पर होना चाहिए था, जनरल की सीटों पर काउंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। एंड देयरफॉर 6800 कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व्ड स्पेशल रिजर्व कैटेगरी हैव बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पूरी तरह से 6800 लिस्ट के फेवर में खड़ी है। द ऑनरेबल हाई कोर्ट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द स्पेशल अपील नंबर 79 ऑफ 2020 आलोक कुमार एंड अदर्स, वैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2020 की कोई याचिका है, एंड अदर्स हैज डायरेक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए 68,500 वाला मामला जिसमें बोला गया था कि ये सीटें 68,500 से ली गई है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया कि ये सीटें 68,500 से नहीं ली गई है, बल्कि ये जो सीटें हैं दीज 6800 पोस्ट, ये सीटें आर द पार्ट ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर ATRE 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पार्ट है 6800। तो साथियों आज मामला डिसाइड हो सकता है 13/156, और साथ ही साथ ऑर्डर सुनाया भी जा सकता है या फिर ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। कुल मिलाकर के कुछ बड़ा होने के आसार पहले ही बताए गए थे, और सरकार की तरफ से मास्टर काउंटर आज लगाया जा रहा है, AG सर और माथुर सर भी हो सकते हैं, और काफ़ी देर तक बहस भी चलने के आसार हैं, और आज जो है पूरी तरह से मामला निस्तारित किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए है। बाकी कोर्ट की सुनवाई जैसे ही स्टार्ट होगी तो फिर से मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, और साथ ही साथ आप जिस भी मुद्दे से संबंधित तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ें होंगी हम सभी के सामने बस थोड़ी देर में।